कितना अच्छा हो जाता अगर वो लड़की इस घर से निकाली जाती, मजा आ जाता। हाँ, यही क्यों कॉल कर रहा है? पता नहीं इसे क्या बात करनी होगी। हेलो ताकिन। मेलिस साहिबा, मैंने इसलिए कॉल की क्योंकि आपके घर होने वाली चोरी की वारदात का पता चला। फिर मुझे ख्याल आया कि मेलिस के अलावा और कौन हो सकता है जो मुझे इस बारे में बता सके कि ये माजरा क्या है। जो तुमने सुना वैसा ही हुआ है। हमारी मुलाजमा ने मेरी आपा का डायमंड पिन चोरी कर लिया। मरियम भूले से भी ऐसा नहीं कर सकती। यानी मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मेलिस साहिबा। आखिर कहना क्या चाहते हो ताकिन? क्या मतलब हुआ इसका? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मुझे यकीन है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। यानी मरियम साहिबा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो ऐसा नहीं कर सकती। सीधी तरह बताओ मुझे, ये सब तुमने क्यों किया? हाँ, सही है, मान लेती हूँ, मैंने किया है ये। जब इसका नतीजा सामने आएगा तो मेरा शुक्रिया अदा करोगे तुम। अगर लेवेंट को पता चला कि मरियम चोर है तो सोचो क्या करेगा वो। नहीं पता क्या करेगा। मरियम को इस घर से निकाल देगा, जो कि हमारे लिए अच्छा है। मेलिस, सच बताऊं तो ये बहुत घटिया प्लान है। क्यों, क्या हुआ? जैसा तुमने सोचा है वैसा लेवेंट कभी भी नहीं करेगा। असल हकीकत और वजूहात को जाने बगैर वो मरियम को घर से कभी नहीं निकालेगा। यानी और भी सबूत चाहिए क्या? वो ज्वेलरी बॉक्स मरियम के हाथ में था। उल्विया, आंटी और मैं गवाह है इसके। काफी नहीं, बिल्कुल काफी नहीं। मुझे जरा सोचने दो इस बारे में। हाँ तो ठीक है, सोचो जरा, अगर वो तुम्हारा लेवेंट मितान होगलू है ना, वो डायमंड के पैसे मरियम के सामान से बरामद कर ले तो क्या होगा? ताकिन डायमंड बहुत महंगा है। मैं इतनी जल्दी इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना मेलिस। हाँ, उस डायमंड के बराबर पैसे मैं तुम्हें देता हूं। जहां ताकिन होता है वहां मसले का हल भी होता है। फोन रखो अब। अचानक क्या हुआ? फिर से क्यों गुस्सा है? मगर परेशान भी तो बहुत है। लेविन सर यहाँ पर किसी जाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अपने मुलाजमीन के लिए आए थे। वो उनकी खुशियाँ, उनकी उम्मीद और उनके मुस्तकबिल के ख्वाब उनसे छीनना नहीं चाहते हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि लेविन सर की रिक्वेस्ट के ऊपर आप एक दफ़ा दोबारा गौर कर लीजिए प्लीज़? काश के रिफत साहब मदद के लिए राजी हो जाते। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मरियम, क्या बात है मरियम, तुम परेशान हो क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तुमसे बात करना चाह रही हूँ। दरअसल लेवेंट सर मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा ही सुलूक कर रहे हैं। अरे वो ऐसे ही तो है, तुम्हें याद नहीं? इसी वजह से तो हम उन्हें आइसमैन कहते थे। नहीं आयशा, इस दफा उनका गुस्सा बहुत ही मुख्तलिफ लग रहा है। ऐसे जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। उफ, समझ नहीं आ रहा है आयशा, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मुमकिन है कि वो अपने काम को लेकर कुछ परेशान है। मुलाजमीन को भी तो जॉब से निकालना पड़ रहा है। फिक्र न करो, सब ठीक होगा। बात तो वाकई दुख की है। सोचो जरा, जिसकी नौकरी चली जाए उसको घर चलाना कितना मुश्किल होगा। क्या हुआ आयशा, मुलाजमीन को जॉब से निकाल दिया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हो सकता है जल्द हो जाए। अगर मिस्टर लेवेंट ने साइन कर दिए तो फायर कर दिया जाएगा। तो रिफत साहब ने मदद नहीं की है उनकी? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं आयशा, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी कि पता करूं कि कोई हल निकला क्या। मुझे मुमकिन नहीं लग रहा मरियम, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे करना है। हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
ठीक है आयशा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हो सकता है कि वाकई ही उसी ने किया हो। नामुमकिन। काम की जगह पे कोई ऐसा क्यों करेगा आखिर? कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने दरवाजा नॉक किया था मैडम, शायद आपने सुना नहीं। आपका रूम काफी अरसे से साफ नहीं हुआ तो मैंने। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करना। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ। हुरिया क्या हुआ? बाहर तक आवाज आ रही है। मम्मी, ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही है? किसकी इजाजत से यहाँ पर आई? इससे कहे चली जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। उल्विया मैम, मैं तो यहाँ सिर्फ कमरा साफ करने के लिए आई थी। उल्विया मैम ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। ये कमरा एस्ली साफ कर लेगी। चलो बेटी, तुम बाहर चलो। एस्ली, आज से कमरों की सफाई तुम किया करोगी। ओके बेटी? ठीक है उल्विया साहिबा। बाहर निकल जाने को कहा ना, अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? एस्ली, तुम भी जाओ, बाद में आके सफाई कर लेना। ठीक है मलिक साहिबा। हुरिया, रिलैक्स हो जाओ बेटी, पूरा घर अपसेट हो गया है। मम्मी, मैं क्या करती? डर गई थी। मेरी आँख खुली तो वो चोर मेरे सर पे खड़ी थी। कैसे यकीन कर ले कि वो दोबारा कुछ नहीं चुराएगी? किस तरह उस पे एतबार करके अपने कमरे में आने दूं? अभी तक उसे निकाला नहीं है। वो चोर हमारे साथ इसी घर में रहती है। ओके ठीक है, वो दोबारा तुम्हारे कमरे में नहीं आएगी। प्लीज मम्मी, मेरी बात सुनिए। अब मैं उस चोर को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। काश कि वो मेरा सारा जेवर चोरी कर लेती, लेकिन वो डायमंड पिन नहीं चुराती। क्या कहूँ बेटी, जानती हूँ उस डायमंड पिन के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इकराम ने बहुत मोहब्बत से तुम्हें दी थी, लगता है कल की सी बात है। ठीक है, मैंने कह दिया, इस मसले के हल होने तक वो तुम्हारे कमरे में नहीं आएगी। क्या हुआ मेलिस? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? बेटी, उल्विया साहिबा का कमरा साफ नहीं किया? बहुत जल्दी वापस आ गई हो। मैं गई थी साफ करने के लिए, लेकिन साफ नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अचानक चिल्लाने लगी। फिक्र मत करो बेटी, वो शुरू से ऐसी ही हैं। कभी भी उनका दिमाग खराब हो जाता है और आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए उल्विया साहिबा? बस मरियम से बात करनी है। बेटी, अब से तुम ऊपर नहीं जाया करोगी। सफाई का काम एस्ली करेगी। क्या हुआ है उल्विया मैम? क्या मैंने कहीं कोई लापरवाही कर दी है? किया क्या है मैंने? मरियम, हमने यही बेहतर समझा। ईज़ल, किचन के अलावा मरियम से और कोई काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है उल्विया साहिबा, जैसे आप बेहतर समझे। आप अगर आप कुछ जानती हैं तो प्लीज मुझे बताएं, मैंने क्या किया है? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका मुझे इल्म तक नहीं है? सच कहूँ तो मुझे आज सुबह से ही सब कुछ खराब लग रहा है। सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मैंने इसमें बहुत ज्यादा शीरा डाल दिया। माफी चाहता हूँ, तुम्हें इंतजार करना पड़ा।
ठीक है, कोई बात नहीं। वो आज मुझे तुमसे कहना था कि हमें कॉन्सर्ट पर जाना है ना? हाँ जाना है। क्या हम किसी और दिन जा सकते हैं? मुझे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, बस यही वजह है। अच्छा तो आज नहीं जा सकते क्या? अंदर कुछ मसला हुआ है? हाँ, कुछ तो चल रहा है अंदर, लेकिन अब तक कुछ भी वाजे नहीं। खैर, कॉन्सर्ट कौन से क्लब में है? किसी क्लब में नहीं, नॉर्मल कॉन्सर्ट है। क्यों? वैसे तो पॉप कॉन्सर्ट नाइट क्लब्स में ही होते हैं, ऐसा ही है ना? मैंने पॉप कॉन्सर्ट कब कहा? माफ करना, मगर किसका कॉन्सर्ट है? बस हमारे मोहल्ले के कुछ लोकल सिंगर्स हैं, उन्हीं का ही कॉन्सर्ट है। मोहल्ले के सिंगर्स हैं? तो क्या तुम्हें नहीं पसंद? यार एसली, क्या उम्दा आवाजें हैं उनकी, वो सब फोक गानों के माहिर हैं। इसका मतलब है कि लोकल सिंगर है तो टिकट तो फ्री में ही होंगे ना? ऐसा ही है ना? हाँ, आउटडोर कॉन्सर्ट है, एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में रखा गया है। सोचो, फूलों की खुशबू में हम गाने सुनेंगे। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या पहन के जाऊं, लेकिन हमें तो घास पे बैठना है। मैंने सोचा था कि ये तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि कैफे या नाइट क्लब से बहुत बेहतर है। खुला आसमान, चांद, सितारे। समझ गई। अच्छा तो मैं अपनी ड्यूटी पर वापस जाता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई बुला ले। अच्छा होता अगर हम साथ चलते, शायद किस्मत में नहीं था। चलो खैर, फिर कभी। मैं साहिल समंदर पर नाइट क्लब का सोचकर बैठी थी, और इसको देखो, घास पर बैठेंगे, चांद और सितारे देखेंगे साथ में। अगर मैं ये सब ना करती तो उस 2 टके की मुलाजमत से तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं था। आपा, ओवर एक्टिंग की आपने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो खुद यहाँ से चली जाएगी। काश कि ऐसा हो। आपा जान, अगर वो खुद से चली जाती है तो हमारे प्लान का मकसद खत्म हो जाएगा। तुम इस तरह से क्यों कह रही हो मेलिस? हम भी तो यही चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये चाहती हूँ लेवेंट खुद उसको घर से निकाले, तब कहीं जाके मरियम और उमर से हमें छुटकारा मिलेगा। बेकार की उम्मीद मत लगाओ। लेवेंट उस लड़की को इस घर से नहीं निकालेगा। सब बता दिया लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया। बिल्कुल, आपको मेरे नए प्लान का नहीं पता ना, इसलिए ऐसा सोच रही हैं। तो चलो बता दो अब तुम अपना एक और खतरनाक प्लान। बस ख्याल रहे कि वो भी पहले की तरह फ्लॉप ना हो। परेशान ना हो। काम आजकल बहुत ही मंदा चल रहा है, ताकि कहीं मेरे पैसे ना काट ले। नेरो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। हाँ शुक्रिया, बैठो बैठो। क्या बात है? यार मुझे तुमसे कुछ पूछना था। दरमोश गांव से वापस आ गया है क्या? कुछ पता है तुम्हें? मेरे ख्याल से तो नहीं आया, मतलब मुझे जमीन बेचने की खबर भी नहीं मिली। ठीक है, शायद मैंने किसी और को देखा है। क्या देखा तुमने? दुकान सही सही बताओ, छुपाओ मत। मुझे लगा मैंने दरमोश को देखा। वो चाय खाना है ना बाजार के पीछे, जहाँ लोग छुपकर जुआ खेलते हैं, वहाँ देखा था। मुझे लगा कि वो दरमोश था, ऐसा लगा मुझे। हाय, क्या कह रहे हो? दुकान जमीन बेच के उससे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए? हाय, शुक्र है मैंने अपने सारे पैसे वहाँ के इंचार्ज को दे दिए थे। इंचार्ज को? हाँ। अल्लाह रहम करे। देखो आ गया दरमोश। आपा थक कर बुरा हाल हो गया मेरा, मुझे सफर ने थका दिया। तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए दुरमुश, क्या जमीन का सौदा हो गया? नहीं आपा, कहाँ हुआ? वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले हफ्ते किसी और से मिलना है, तो आराम करने के लिए वापस आ गया मैं यहाँ। ठीक है, हमें भी कोई जल्दी नहीं। जब तक इस जमीन के अच्छे दाम नहीं मिल जाते तब तक बेचने की कोई जरूरत नहीं। तभी तो सस्ते दामों में बेचने की क्या जरूरत है हमें जमीन। वैसे आपा एक बात बताऊं, गाँव में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा मेरा। चलो मैं अब घर जाकर आराम करता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ आराम करो। घर जाकर सुकून से सोऊंगा दुकान। हाँ, जाओ बेटा जाओ। माफ करना मेरी बहन, मैं तुम्हारे पैसे भी इस बार जुए में लगाऊंगा, लेकिन इस बार मैं पक्का जीतूंगा। जीत मेरा मुकद्दर होगी, सब देखते रह जाएंगे। आई होप आप गलत नहीं सोच रहे हो। शायद ये लड़की बेकसूर हो, या फिर इसी ने किया हो ये।
या अल्लाह, किसी तरह सच सामने ले आ। उल्विया मैम, मैं आपकी पेशकश कबूल करती हूँ। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया, इसमें कोई शक नहीं। क्या ये काफी है? मुझे तुम सिर्फ इतना समझा दो, मरियम के इतने खिलाफ क्यों हो? वो एक मजबूत लड़की है, क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा बिहेव? क्योंकि उस लड़की ने। मुझे तुम सिर्फ इतना समझा दो। हो सकता है लेवेंट ने जो उस दिन कहा था वो उफ अल्लाह, क्या फैसला करूं मैं? उल्विया साहिबा, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मरियम से ऐसे बात क्यों की? उसने कुछ किया है क्या? यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है मरियम ने कुछ गलत किया है। ईज़िल, क्या किया है? हुरिया की डायमंड पिन खो गई। उसका ज्वेलरी बॉक्स आखिरी दफा मरियम के हाथ में था, मगर अभी तक साबित नहीं हुआ। अल्लाह करे हम सब गलत हों, लेकिन हर चीज मरियम की तरफ ही इशारा कर रही है। लेकिन लेवेंट सोच समझ के डिसीजन लेगा, बगैर सबूत के कोई स्टेप नहीं लेगा वो। तभी मुझसे पूछगछ कर रहे थे लेवेंट साहब। आप गलत सोच रही हैं उल्विया साहिबा, मरियम कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। लेवेंट साहब को भी यही बताया है मैंने। मैं उसका चेहरा देख के बता सकती हूँ कि मरियम कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी, और उस घर में तो कभी नहीं जहाँ का वो नमक खाती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और मुझे यकीन है ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। ईज़िल, ये क्यों कॉल कर रही हैं? या अल्लाह, अब क्या करूं? न जाने क्या कहेंगी। मेरी अकल भी घास खाने गई है। या अल्लाह, मेरी जान छुड़ा इस मुश्किल से। ये खेल और नहीं खेल सकती। तुर्कान आंटी कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं। आज सुबह तो आपने हमारे पास आना था, लेकिन आप अपनी बहन के पास चली गई। अल्लाह ना करे मुझे क्यों गुस्सा आएगा। आपका जब दिल करे आप यहाँ आ सकती हैं। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आयशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। आपकी अम्मी की कॉल थी। हाँ, क्या कह रही थी? हमसे मुलाकात नहीं हुई ना, तो दोबारा आने का कह रही थी। मिस्टर जमील, मैं आंटी से झूठ बोलते बोलते थक चुकी हूँ। मुझे इतनी अच्छी खातून से लगातार झूठ बोलना। आयशा, हम इस बारे में देखते हैं, थोड़ा सब्र करो। लेकिन अभी मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी पूछे। तुम्हारी दोस्त है ना वो मरियम, कैसी लड़की है? मगर आप क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तुम ज्यादा सोचो मत। एक बात कहूँ, मरियम यकीन करें बहुत अच्छी लड़की है। मरियम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। खुद से ज्यादा उस पर भरोसा है मुझे, और सबका साथ देने वाली है। अपने प्यारों के लिए कुछ भी कर सकती है। उमर को पालने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उस वक्त जब उसे कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसने जिंदगी में जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया। वो काम को बोझ नहीं समझती। मरियम ने अपने भाई की खुशियों को पूरा करने के अलावा कोई भी दूसरी ख्वाहिश नहीं की। तो वो अपनी जिंदगी से मुतमईन है? वो इतनी मुतमईन है कि उस जैसी आपको दुनिया में दूसरी नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। जी हेलो, आती हूँ। मिस्टर लेवेंट को कुछ फाइलें दी थी साइन करने के लिए, लेकर आती हूँ। ये रिंग।
मुझे यकीन हो गया है कि मरियम एक बहुत ही ईमानदार लड़की है। यही बात मुझे लेवेंट को बहुत ही वाज़ेह अंदाज में समझानी होगी। मेरा प्यारा सा शहजादा बोर हो रहा है क्या, या बहाने बना रहा है? आप तो मुझे पार्क लेके जाने वाली थी ना। हाँ बिल्कुल आपा की जान, आपको पार्क लेकर जाना था लेकिन काम आ गए ना। कल चलें क्या? मुझे आज ही जाना है, कितने दिन हो गए नहीं गया। केविन भाई ने खेलने का वादा किया था, अब वो भी नहीं आए और आप मुझे पार्क भी लेकर नहीं गई। उल्विया मैम पता नहीं मुझे जाने की इजाजत दें या नहीं। तो फिर मेरे साथ चलें, हम उनसे चलकर पूछते हैं। ठीक है बिल्कुल चलते हैं, पहले शूज तो पहन ले, ध्यान से। भाई क्या हुआ बेटी, कौन है? अम्मी देखें, भाई ने यूनिफॉर्म भी लिया और पेंसिल्स भी। कहाँ हो बेटा? अगर तुम यहीं कहीं हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ। बेटा कहाँ हो तुम? बाबा आ गए अम्मी। बेटा इसको जल्दी से अंदर ले जाओ वरना वो फिर से फाड़ के फेंक देंगे। मेरे बच्चे अपना ख्याल रखना, तुम सलामत रहो बेटा। पागल औरत, मुझे वहां से आता हुआ देखकर तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम्हें देखा नहीं मैंने। चलो हटो। ए, रुको, भागना मत, मैंने कहा रुको, भागना मत। क्या हुआ? कौन है? रुक जाओ, कौन है तुम? मैं कहता हूँ कि रुक जाओ। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? हाँ, ये बताओ कि मेरे घर के आसपास क्यों खड़े हुए थे? कौन है तुम, बताओ मुझे। चोरी करने के लिए आए थे ना तुम? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? उल्विया आंटी। जी उमर, मुझे ढूंढ रहे थे? जी हाँ, मैं आपा के साथ पार्क जा सकता हूँ? मैंने कहा इससे कि मुमकिन नहीं, लेकिन मान ही नहीं रहा। पार्क जाने का बहुत दिल चाह रहा है। बहुत। ठीक है फिर जरूर जाओ। चलो आपा, पार्क चलते हैं। बहुत जल्दी आ जाएंगे वापस। इजाजत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखो ज्यादा भागदौड़ मत करना वरना मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल, मेरा इंटेलिजेंट बेटा। आपा अब तो चले। ठीक है आपा की जान, मैं बैग लेकर आती हूँ। एक साइन यहाँ पे भी कर दें और यहाँ पर भी। मेरी असिस्टेंट तुम नहीं ले सकते और प्लीज इसकी कोशिश भी मत करना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आयशा, अगर तुम याद नहीं करवाती तो मैं भूल चुका होता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मरियम ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
अगर वो इस किस्म की लड़की होती और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती होती तो वो ताकिन के लिए तुम्हें वार्न नहीं करती। जरा सोचो। इस बार आपको मेरी बात सुननी ही होगी। ताकिन आपके खिलाफ मंसूबे बना रहा है। वो आपको और आपकी कंपनी को खत्म करना चाहता है। तुम्हारा दिल जानता है कि मरियम बेकसूर है, लेविन फिर भी तुम सोचो में गुम हो। पहले भी तुम उस पर इल्जाम लगा चुके हो, याद है ना? और फिर क्या हुआ था? ताकिन ने खुद कहा था कि मरियम उससे नफरत करती है। इन शॉर्ट ये कहूंगा, तुम इस दफा फिर गलती पर हो। मेरे ख्याल में मरियम की बात सुनो, उसे सजा देने से पहले सोचना। ठीक कहा, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार मैं उससे खुद बात करूंगा। बहुत खूब, इस बार तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। चलो जाओ, इस मसले का भी कोई हल निकालो ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए, ठीक है? पापा आप भी बैठे ना, आपके साथ झूलूंगा मैं। पापा मैं अभी नहीं उतरूंगा, आप उस पर बैठ जाए। अगर मैं भी झूले पर बैठ गई तो आपको झूला कौन झुलाएगा? लेवन भाई झुला देंगे, आप उनको यहाँ बुला ले। नहीं आपा की जान, वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो तो ऑफिस में है। अगर मैं कहूँगा तो आ जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ आपा की जान, जानती हूँ मैं। क्या आप भी प्यार करती हैं लेवन भाई से? हेलो, आ गए तुम? वहीं रुको, मैं आती हूँ। किसी की नजरों में मत आना। यासिर का तो भूल ही गई थी। एस्ली, एस्ली। जी मेलिस साहिबा। एस्ली, मुझे घर से बाहर थोड़ा काम है, लेकिन यासिर को पता नहीं चलना चाहिए। बात सुनो मेरी, किसी भी तरह उसे घर के अंदर बुलाओ और उसे बातों में लगाओ। ठीक है, मैं यासिर को भी बुला लेती हूँ। फौरन, समझ गई मैं। फौरन एस्ली, फौरन फौरन। यासिर, यासिर, यासिर। हाँ? बात सुनो, वो कल जो तुमने नलका ठीक किया था ना किचन में, वो फिर से खराब हो गया। क्या तुम आके देख सकते हो एक दफा? हाँ हाँ, मैं देख लेता हूँ। अभी चलो मेरे साथ। तो ले आए पैसे? मैं अपना वादा पूरा करता हूँ हमेशा मैलिस, लेकिन याद रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैलिस को जानते नहीं तुम। चलो देखते हैं। मरियम कहाँ है? अंदर है क्या? शायद उमर के साथ पार्क गई है, लेकिन थोड़ी देर में ही आती होगी। यहाँ से तुम चले जाओ और इंतजार करो मरियम की वापसी का। हाँ, तुम्हें यकीन है आज निकाल दी जाएगी? तुम शायद समझे नहीं ठीक से। ये किस्सा तो खत्म हुआ। हाँ। मुबारक हो। चलो चलती हूँ मैं।
काम हो गया क्या? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? औजार लेने जा रहा हूँ, उसे पूरा खोलना पड़ेगा। एक दफा देख तो लो तुम पहले, शायद औजार की जरूरत ना पड़े। ऐसली अभी आ जाऊंगा। अभी तुम अंदर चलो, फिर बाद में ले आना औजार। ये तो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर पहले तक तो खराब था। मैं उदास हूं न जाने की वजह से। खैर है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। वैसे पॉप म्यूजिक पसंद है ना तुम्हें? मैं समझ गया। वैसे तुम्हें और किन किन चीजों में दिलचस्पी है? सच पूछो तो इस घर में काम करने के अलावा मुझे दुनिया की हर चीज में बहुत दिलचस्पी है। ठीक कहा, बहुत काम करती हो। अफसोस होता है तुम्हें इस तरह देखकर। हाँ। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। क्या कर सकते हो? कुछ भी ऐसा जिससे तुम खुश हो सको। उस गली मोहल्ले के कॉन्सर्ट की तरह जहाँ तुम लेके जाने वाले थे। महलिस साहिब अब तक तो चली गई होंगी। कुछ कहा तुमने? फ्रिज से। इसमें से भी कभी कभी आवाज आती है। शायद ये बहुत ज्यादा दीवार के साथ लगा हुआ है। तुम इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हो? ठीक है, तुम कहती हो तो कर देता हूँ, मगर इससे कुछ फायदा नहीं होगा। मरियम, तुम तो यही चाहती हो। तुम हो कौन? हिम्मत कैसे की तुमने लेवेंट के आसपास रहने की? तुम्हारा किस्सा लेवेंट के साथ खत्म हुआ। तुम ताकिन के काबिल हो। अगर 2 मिनट पहले आ जाता तो मैं तो गई थी। शुक्र है इसने मुझे एनेक्सी से निकलते हुए नहीं देखा। वो मैं बोर हो रही थी तो गार्डन में ताज़ा हवा लेने चली गई। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मरियम से बात करने। ये किस्सा अब खत्म होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? शायद पार्क में है। हेलो। कहाँ हो तुम? पार्क आई हूँ उमर के साथ। जल्द से जल्द घर आ जाओ, बात करनी है तुमसे। नहीं, कुछ तो बुरा हुआ ही है। उमर, चलो बेटा घर चलते हैं। नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा खेला हूँ। लेवेंट सर की कॉल आई थी, उन्होंने जल्दी घर बुलाया है। एक दफा झूल कर आ जाऊं, मैं लेवेंट भाई के साथ दोबारा आ जाऊंगा। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो लेवेंट भाई की तरह बनूंगा। अच्छा, उन्हीं जैसा क्यों बनना है? क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। आप जानते ही क्या है कि हैंडसम क्या होता है? हाँ, कैसे जानते हैं? ऐसा होता है। चलो चलते हैं। आपा,
पता है ना हमें क्या करना है। चलें। मैं बिल्कुल अब और इंतजार नहीं कर सकती। आपा जान ठीक है ना, लेवेंट सब संभाल लेगा। चीज लेवेंट की नहीं मेरी गुम हुई है। मेलिस वो पिन बाबा की निशानी थी मेरे पास और एक चोर लड़की ने मेरे ही घर से उसे चुरा लिया। क्या हुआ है? तुम क्यों चिल्ला रही हो हुरिया? क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ मम्मी। उस चोर ने खुल्लम खुल्ला मेरे घर से मेरी डायमंड पिन चुरा ली और कोई कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की इन्हें। हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते हुरिया। लेवेंट ये काम खुद करेगा। लेवेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब ये मसला अपने तरीके से मैं खुद ही हैंडल करूंगी। कहाँ जा रही हो? उसके कमरे की तलाशी लेना। आपा रुक जाएं। लेवेंट उसका इस तरह किसी के कमरे में जाना मुनासिब नहीं है। उसे रोको। ठीक है अम्मी, मैं जाके देखता हूँ, फिक्र ना करें। या मेरे अल्लाह। आपा हम ऐसे किसी का रूम चेक नहीं कर सकते। उसका हक बनता था कि वो मेरी जूली चोरी करे। बोलो क्या हक बनता था? वो मेरे बाबा की निशानी थी, बहुत कीमती थी मेरे लिए। बात सुने, आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए, मुझे उससे बात करने दीजिए। कब तक उसे बचाते रहोगे? जितनी जल्दी हो सके मान लो लेवेंट वो एक चोर है। मैं बिल्कुल सही थी। देख लिया ना तुमने? हाँ मरियम, क्यों किया ये तुमने? क्या अब भी तुम उसे बचाने का इरादा रखते हो? बोलो, सब कुछ तुम्हारे सामने वाज़ेह हो चुका है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। मम्मी, अब जितनी जल्दी हो सके इस चोर को घर से बाहर निकाल दें, वरना एक दिन वो सब कुछ चोरी करके चली जाएगी। आपा जान ठीक है, मुझे यकीन है लेवेंट सब संभाल लेगा। उल्विया आंटी उदास मत हो प्लीज, हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। चलें हम घर चलते हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती? वो कर सकती है क्योंकि वो एक चोर है। अपनी आंखों से सब तो देख लिया। आपा जान चलें, चलो चलें। एस्ली को यहाँ भेजिए। अच्छा ठीक है लेवेंट, अभी भेजती हूँ। मुझे इस तरह से कॉल क्यों की? घर जल्दी आने के लिए क्यों कहा? पापा क्या मैं कुछ कहूँ? क्यों नहीं उमर, जरूर कहो आपा की जान। क्या हम कल दोबारा पार्क जा सकते हैं? और फिर कल रोजाना पार्क जाएंगे। एक बात बताएं, पार्क में ही ना रहने लग जाएं? हैं आपा, हम लेवेंट भाई को भी साथ रखेंगे। अब पता नहीं लेवेंट सर तो रोजाना आएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप रोजाना पार्क में खेलना चाहते हैं तो आपको तो मुझे अपना खाना पूरा खत्म करना होगा। सब्जियां और फल जो आपके लिए फायदेमंद हैं वो आप ढेर सारे खाएंगे। अगर आपने ये सारी बातें मान ली तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम हर रोज पार्क आया करेंगे। जबरदस्त। चलो आ जाओ। उसका जितना भी सामान है इस बैग में डाल दो। मैं उससे जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं देखना चाहता। आप परेशान मत हो लेवेंट साहब।
अब तुम जा सकती हो। ठीक है। कैसे यकीन कर लिया तुम पर मैंने? आखिर तुम एक क्या हुआ बेटी? लेविन सर ने मरियम के सारे ड्रेसेस एक बैग में पैक करवा दिए हैं और मुझसे कहा है कि उसका कोई भी सामान यहाँ नहीं होना चाहिए। लेवेंट बेहतरीन फैसला ही करेगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मरियम इस तरह की लड़की हरगिज नहीं है। वो है चोर। अगर उसने चोरी नहीं की तो इतने सारे पैसे उसके पास कहाँ से आए? मम्मी, क्या आप उससे ये बात पूछ सकती हैं? आपकी सपोर्ट की वजह से वो लड़की इस घर में दाखिल हुई। आपा जान, बहुत हो गया, रिलैक्स करें आप। उल्विया आंटी जान, वो पिन आपा के लिए बहुत ही कीमती थी। आपने शादी के दिन दी थी। वो इसी वजह से काफी परेशान है। हम सभी बहुत परेशान हैं। आपा जान चलें, रेस्ट कर लें आप। मेरी फिक्र नहीं करो मेलिस। मैं मानती हूँ आप ठीक नहीं हैं। चलें आराम करें, चलें। उल्विया साहिबा, इतना परेशान होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप पुरसुकून हो जाएं। और क्या करूं ईजल, कैसे परेशान न हो मैं? उफ, 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 उफ। एस्ली, जाओ मेरी बेटी, उल्विया साहिबा के लिए पानी लेकर आओ। जी अभी लाई। आप इस परेशानी में दवाई लेना भूल गई हैं। ऐसा ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा। लेवन भाई, खुश आमदीद। देर से आने के लिए माजरत। उमर को पार्क से वापस लाना मुश्किल था। ये आखिर क्या कर रही हैं आप? आपको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? वो मरियम को घर से बाहर निकालने वाले हैं। आप रिलैक्स करेंगी प्लीज? कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी जान। मरियम यहाँ से चली भी गई तो हम इफ़ी का क्या करेंगे? आपा, उस बच्चे को बार बार इफ़ी कहकर ना बुलाएं। उमर ही इफ़ी है। उसका नाम ना लेने से हकीकत नहीं बदलेगी मेलिस। ये झूठ इस फैमिली में नस्लों तक झूठ ही रहेगा आपा। और जहाँ तक सच की बात है, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इस झूठ से कभी नहीं जीत पाएगा आपा। भरोसा रखिए मुझ पर। चलो देखते हैं। ये लें। सुबह भी आपने मिस कर दी। मरियम आ गई है। मैंने सोचा आपको बता दूं। आप यहीं रहिएगा प्लीज।
तुम्हारी बातों में अब मैं आने वाली नहीं। पापा ने मुझे बहुत सारे झूले झुलाए। कल हम झूले पे दोबारा जाएंगे। आप भी साथ चलेंगे ना? मुझे कॉल करके क्यों बुलाया है? क्या बात करनी होगी? और ये इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाई, क्या आप हमारे साथ पार्क नहीं चलेंगे? लेवन भाई, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम अंदर जाओ और खाना खाओ। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? आ जाए आपा की जान। तुम रुको। मेलिस, उमर को अंदर ले जाओ तुम। ठीक है, ले जाती हूँ। उमर, फ्रिज में बहुत मजे का केक रखा है, हम चलकर खाएं? आपा जान, चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें चॉकलेट केक खिलाती हूँ मैं। चलो आ जाओ। कुछ हुआ है क्या? बहुत परेशान लग रहे हैं। कॉल पर भी मुझे जल्दी आने के लिए कहा। गाड़ी में बैठो। कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बैठो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। पहले आपा को आने दे। वो नहीं आएगी अब। मेरी आपा को बुलाओ। हर वक्त आपा आपा। चुप करके केक खाओ। चलो। एस्ली, यहाँ आओ जरा। मेरी बात ध्यान से सुनो एस्ली, ऐसे बात मत करो। ये तो मैं आपके लिए कर रही थी। अगर मेरे लिए कुछ करना है तो इसके साथ प्यार से रहो। समझाती हूँ, वजह है इसकी। देखो, इसकी बहन अब यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम इसके साथ बदतमीजी करती रही तो ये अपनी आपा को बुलाने की जिद करता रहेगा। प्यार से रहो, इसे बहन की कमी महसूस मत होने दो। ठीक है मेलिस साहिबा। उमर जान, जब मैं छोटी थी मुझे ये बिस्किट्स बहुत पसंद थे। एस्ली डियर, प्यारे उमर के लिए 1 कप दूध ला दो। जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ हुआ है क्या? आहिस्ता चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है। लेवन सर प्लीज। उफ ईज़ल, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। मरियम ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ बेगम साहिबा। मरियम ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उफ। कहाँ खो गई हैं आप उल्विया मैम? हालांकि मैंने खुद देखा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। क्या देखा आपने? ज्वेलरी बॉक्स। अपनी आंखों से उसके हाथ में देखा था। उसके बाद तुमसे इजाजत लेके बाहर चली गई। इन तमाम चीजों को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें तो इतने पैसे वहां आए कैसे?
उसने चोरी की है उल्विया आंटी। इस बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत हो। इतना मत सोचें। लेवेंट मरियम को अपने साथ लेकर बाहर चला गया है ताकि घर का माहौल खराब ना हो। उफ लेवेंट, तुमने ये क्या किया? उमर अपनी आपा के बगैर कैसे रहेगा? ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो बहुत छोटा है, क्या कर सकते हैं। हो सकता है मरियम की कोई मजबूरी हो आंटी। यानी हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। क्या पता वो कैसे हालात से गुजर रही हो। हाँ बेटी, काश सबकी सोच तुम्हारी तरह होती। चाहे कुछ भी हो, कितनी मुश्किल सूरत हाल हो, उसे आपसे पैसे मांग लेने चाहिए थे। ओहो मरियम, ऐसा क्यों किया तुमने बेटी? आपा ने क्या किया? उमर मेरी जान, आप मेरे पाशा। उमर मेरी जान, आज दोपहर में क्या सोए थे आप स्वीट हार्ट? दैट्स बैड। यू नो नींद कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इज़िल प्लीज एक काम करो, जाके उमर को सुला दो। जी जरूर, चलो आओ मैं तुम्हें सुलाती हूँ। आपा आएंगी तो सोऊंगा। बेटा उन्हें आने में देर लग जाएगी, चलो हम चल के सोते हैं, चलो। इस बच्चे को कैसे बताऊंगी इसकी आप यहाँ नहीं आएगी? लेवेंट कोई ना कोई हल सोच लेगा उल्विया आंटी। ख्वामख्वाह इस बारे में सोचकर अपने आप को परेशान मत करें। तुम्हारा सारा सामान इसके अंदर है। लेकिन क्यों? क्या हुआ है? मुझे मेरी गलती बताए बगैर आप इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ? क्या मेरा जानने का हक नहीं बनता? तुम वाकई जानना चाहती हो? बिल्कुल, आपको मुझे बताना ही होगा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो पिन हमारी खानदानी निशानी थी। तुम्हारे लिए पैसों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता, वरना चोरी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेती। क्या? कौन सी पिन? आप ये क्या कह रहे हैं? चोरी करने से पहले काश एक बार सोच लिया होता तुमने। बस ये कह रहा हूं तुमसे। मैंने चोरी नहीं की है, खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। इतनी देर हो गई है, मैं नहीं मानती कि तुम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अपनी उम्र से बड़े बड़े काम करते हो, क्या छुपा रहे हो? बताओ मुझे वो कहाँ है। कसम से हम नहीं जानते निर्मल अम्मा, पता होता तो जरूर बताते। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर चामोर मेरे हाथ आ गया तो मैं उसकी हड्डियाँ। अब तक कोई खबर नहीं आई नैरो। कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे ये जमीन निकल गई हो चामोर को। तुम्हें कुछ पता चला? हमने हर जगह तलाश कर लिया है उसको। या अल्लाह, वैसे वो इस तरह से कहीं जा तो नहीं सकता है। ये भी मुमकिन है कि उसके साथ कोई वाकया पेश आ गया हो। उसके साथ क्या बुरा हो सकता है? ये चमोर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कहीं भी इधर उधर घूम रहा होगा। आपा, कहीं पुलिस वाले तो नहीं ले गए उसे? या अल्लाह,
इससे पहले कि ताकिन भाई को कुछ पता चले, हमें उसे जल्द अज जल्द ढूंढना होगा, वरना आज तो हम सब गए और इन लोगों की भी खैर नहीं होगी। चलो यार, उसे चलकर ढूंढते हैं। दरमोश आओ चलो। हर जगह ढूंढो, हर जगह। हमेशा बकबक करती रहती हूँ, जा रहा हूँ मैं। शैतान बच्चे, तुम क्या समझते थे कि तुम मुझसे बच जाओगे? अब जरा भाग के दिखाओ, हिम्मत है तो। एक दिन मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाऊंगा और वो तुम्हें भूल जाएगी। उसे याद ही नहीं रहेगा कि तुम जैसा उसका कोई बाप था। अपनी बकवास बंद करो, लगता है तुम्हें अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। तुमने तागिन के बारे में वार्न किया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने जो किया वो बहुत अहम था मेरे लिए। आपने जो कुछ मेरे लिए और उमर के लिए किया है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। मुझे तो वार्न करना ही था। असल में मुझे तुम्हारी बात पे फौरन यकीन करना चाहिए था। कोई बात नहीं, यकीन ना करने की भी काफी ठोस वजूहात है आपके पास। अब ऐसा नहीं है। मैं समझी नहीं। मुझे अब पूरा यकीन है तुम पे। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? नहीं तो नहीं। हाँ बिल्कुल आंसू हैं। शायद आंख में कुछ चला गया है मेरी। सब कुछ एक फरेब था, फरेब। हाँ बोलो जमीन। मरियम से बात हुई? क्या हुआ? बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बगैर सोचे समझे फैसला तो नहीं कर लिया? वो लड़की एक चोर है जमीन, उसने पिन चोरी की है। बात करने के लिए कुछ नहीं था। लेवेंट कहाँ हो तुम? हेलो हेलो। बाद में बात करते हैं हम। उन्होंने मुझे चोर कहा। कुछ नहीं चुराया मैंने। उमर ज्वेलरी से खेल रहा था। इस पर मैंने उसे डांटा भी और फौरन ज्वेलरी बॉक्स होलिया साहिबा के रूम में ले गई। हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया हो। हाँ तो ठीक है, ये सब कुछ तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया? बताती ना कि बच्चा ज्वेलरी बॉक्स के साथ खेल रहा था, शायद कहीं गिर गया हो। अगर वो मेरी बात सुनते तो बताती ना, और मैं कैसे बताती? उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं। खाला चोर नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। यकीनन तुम नहीं हो बेटा, सब्र करो, सच सामने आ ही जाएगा। माफ कीजिएगा सफिया खाला, मेरी वजह से आपको रुकना पड़ा। कैसी बातें कर रही हो? अपनी मर्जी से रुकी हूँ। मैं तो एक ड्रेस सीने गई थी, अपने काम से वापस ही आ रही थी कि अचानक तुम्हें खिड़की से देखा तो सोचा कि मरियम यहाँ क्या कर रही है। सोचा कि मिलती चलूं तुमसे। उमर, वो उमर को यही बताएंगे कि मैं चोर हूँ। मुझे फौरन वहाँ जाना होगा और उमर को बताना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है। मरियम रुको बेटा, देखो थोड़ा सांस ले लो। और वैसे भी उमर सो चुका होगा, कल चले जाना और बात कर लेना। मगर देखो मेरी बात मानो, अभी मत जाओ। अभी जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं, मामला खराब हो जाएगा। हाँ बेहतर है थोड़ा वक्त गुजरने दो। वो उमर को ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। इतने छोटे बच्चे को कौन परेशान करता है? हाँ इंशाल्लाह। जिद कर रहा था कि आपा के बगैर नहीं सोऊंगा, लेकिन रोते रोते सो गया। लेवेंट कल सुबह जब अपनी बहन के बारे में पूछेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? और अगर मरियम अपने भाई से मिलने आना चाहे तो फिर?
वो अब इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। हाँ मरियम, काश इस बच्चे की खातिर इस हरकत से बाज रहती। अब इस घर में उसका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। उमर को भी आदत हो जाएगी। परेशान मत हो लेवेंट, मैं उमर का ख्याल रखूंगी। बच्चा ही तो है, कुछ दिन उसे याद करके रोएगा, फिर भूल जाएगा। हम इसे इतना प्यार देंगे कि उससे भूल जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया मेलिस। परेशान मत हो तुम, हम दोनों साथ मिलकर सब ठीक कर देंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। लेवेंट का दिल तुम्हारे जरिए जीतूंगी मैं। मैं तुम लोगों का सोच सोच के परेशान रहूंगी। बेहतर होगा कि मैं भी यहीं रुक जाऊं। अम्मी, आप देख तो रही हैं मरियम किस हाल में है। मैं इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे ज़रूरत है मेरी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? आप जाके आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट सफिया खाला। गुड नाइट बेटा। मेरी जान, तुमने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया। अगर नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए दूध का ग्लास लेकर आती हूँ, वो पी के तुम फ्रेश हो जाओगी। हाँ। क्या कर रही हैं? क्या हो गया है आपको? तुम मेरे हाथ से जाया हो जाओगी मेलिस। तुम्हारा सारा गेम मैं समझ चुकी हूँ। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेलिस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, तुम्हारे सर पर सिर्फ लेवेंट सवार है। इफ़ी के होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा, क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। आपा, मरियम को निकलवा दिया, उमर भी चला जाएगा। आपसे वादा करती हूँ मैं, लेकिन आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। बड़ा कांटा निकल गया, आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे कांटे निकाल देंगे। बस थोड़ा सब्र करें। मैं तुम्हारी चालों पर यकीन करने वाली बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ इन बेवकूफ लोगों को ही पागल बना सकती हो, मुझे नहीं। कान खोल के सुन लो तुम। इफ़ी को अगर तुमने इस घर से निकालने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं सासू माँ को स्पिन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। कभी नहीं। ये बताकर आप अपनी और मेरी खबर खुद खो देंगी। इफ़ी के ना जाने की सूरत में हम तो जिंदा वैसे भी नहीं बचेंगे। आपा, ये क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। इफ़ी को यहाँ से भेजने का सोचा कि नहीं? आपा, ये चिल्लाना बंद कर दें। बस सारी चालाकियाँ तुम्हारी खत्म। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगी। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए अब आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बिल्कुल नहीं। बस चले तो इसी वक्त तुम्हें मार दूं। कितनी आसानी के साथ तुमने कुदरत को नीचे फेंक दिया। जरा सी भी नहीं हिचकिचाई तुम। बस चुप हो जाए, इसे हटाए मेरे सामने से। बहुत हो गया, अब सुकून से बैठकर बात करते हैं। इफ़ी को यहाँ से निकालोगी तुम? कहा ना मैंने, निकाल दूंगी। हम उसे हर हाल में यहाँ से निकाल कर ही रहेंगे। तो जल्द से जल्द उसे यहाँ से निकालने की करो। मुझसे और सब्र नहीं होगा, सुना? सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास इफ़ी को यहाँ से निकालने के लिए, वरना तुम लेवेंट को भूल जाओ। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं, या तो खुशी खुशी आपको दवा लेनी होगी या कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे। अपने और लेवेंट के बीच नहीं आने दूंगी।
चलो अब जल्दी से पी लो। कुछ हुआ है क्या? मरियम प्लीज इतना मत रो, अपनी हालत देखिए। वहाँ हर शख्स यही सोच रहा होगा कि मैं चोर हूँ। हर शख्स। मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरी जान, देख लेना मिस्टर लेवेंट को जल्द अंदाजा हो जाएगा, सच सबके सामने आ जाएगा। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी। जो मैं कह रहा हूं वो करो। मत सोचो उसके बारे में। क्यों सोच रहे हो? वो झूठी होने के साथ साथ चोर भी है। आ जाओ। क्या हुआ उमर? मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या हुआ मुझे बताओगे? सुबह जब पापा आएंगे तो उनको बताऊंगा। भाई क्या मैं आज सो जाऊं? आ जाओ, इधर आओ। जब मुझे डर लगता है तो पापा कहानी सुनाती है। फिर डर लगना बंद हो जाता है? क्या मैं तुम्हें आज कहानी सुनाऊं? आपसे कहानी नहीं सुननी। क्यों? जब आपके पास होता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। तुम लोग ढूंढ कर नहीं ला सके उसको? नहीं नैरो, कहीं नहीं है वो कहीं नहीं मिला। हमने उसे हर जगह पर ढूंढ लिया है, पार्क में, गलियों में, बाजारों में। मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ अब्बा, मेरी तो हिम्मत टूट गई है बिल्कुल। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, जोड़ जोड़ दुख रहा है मेरा। मेरे पाँव अब चलने के काबिल नहीं रहे। मेरी अब बस हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ। अल्लाह। कितना बेहतरीन फैसला है तुम्हारा। देख नहीं रहे हम लोग कितनी मुसीबत में फंसे हैं। आखिर जा कहाँ सकता है वो? अरे मैं नहीं जानता नैरो, नहीं जानता मैं। वो अपनी बहन से मिलने गया है। कौन सी बहन? क्या चमोर की कोई बहन है? इसे बोलने दो नैरो, चुप करो। वो अपनी बहन को कुछ देने गया है, मुझे इतना ही पता है। बेटा आपको पता है कि उसकी बहन कहाँ रहती है? एक दफा मैं उसके साथ पार्क गई थी। पार्क में? हाँ, मुझे लगता था तुम लोग काम पे जाते हो।
अरे नैरो चुप तो करो, सुनने तो दो बच्चे क्या कह रही है। हाँ। तो ये पार्क कहाँ है? कौन सा पार्क है? वो रहा चामोर। हाँ, चामोर, तुम इतनी देर से कहाँ थे? ये क्या हुआ है तुम्हें? चामूर, बेटा तुम्हें किसी ने मारा है क्या? आयशा, आयशा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। मरियम, तुम सारी रात जागती रही? कैसे सो जाती मैं? तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं ऑफिस हरगिज नहीं जाऊंगी। उमर अभी उठने वाला होगा, मुझे वहां ना पाके बहुत उदास हो जाएगा। लेवेंट बेटा, उमर अपने कमरे में नहीं है। रिलैक्स अम्मी, रिलैक्स। उमर कहीं नहीं गया, यहाँ पर सो रहा है। मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुम्हारे साथ सोया था? कोई बुरा ख्वाब देखा इसलिए डर गया और मेरे पास आके सो गया। आप परेशान मत होइए, वो लड़की चोर जरूर है, लेकिन अपने भाई की जिंदगी खराब नहीं करेगी। वो जानती है इसका यहाँ रहना बेहतर है। ठीक है, मगर उमर को कैसे बताएंगे ये अपनी आपस से नहीं मिल सकेगा? बताओ लेवेंट, ये मसला कैसे हल होगा? काश उसने भी चोरी करने से पहले ये सोचा होता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं हम मरियम के बारे में गलत सोचे हों? तो फिर उसके कमरे में इतने सारे पैसों का क्या काम था? मैं नहीं जानती मैं। काश इस बात का जवाब होता मेरे पास। काश ये सिर्फ एक गलत फहमी ही हो और कुछ ना हो। जाओ, अब तुम जग के तैयार हो जाओ। रुको एस्ली, रुको, लाओ मैं ले जाती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे सामने पिएं। तो क्या अब हमें हुरिया साहिबा को ऐसे दवाई देनी होगी? बिल्कुल, अपनी दवा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती वो। दवाई नहीं लेंगी तो ठीक नहीं होंगी, जानती हो ना तुम? जानती हूँ। अम्मी, आप ठीक तो है ना? अम्मी, आप सुन रही हैं ना मुझे? तुम मुझसे कुछ कह रही हो बेटी? क्या बात है, क्या सोच रही हैं? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मरियम ऐसी हरकत कैसे कर सकती है बेटी? ये सोच सोच कर मेरा दिल बहुत दुख रहा है बेटी। अम्मी, मरियम के बारे में इतना मत सोचें, वो चोर है। एस्ली बेटी, वो ऐसी लड़की नहीं है।
पापा की जान। क्या कर रहे होगे अभी तुम? ये क्या है? टाइम क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने टाइम पूछकर क्या करना है? सुबह हो गई ना तो आप आएंगी। मैं आपा को देख कर आता हूँ। क्या वो पैसा हासिल करना बहुत अहम था? ओह मेलिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाईजान, आपा के लिए नाश्ता लाई हूँ। तुम अपनी आपा का इतना ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अपनी बहन के लिए मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। मेरी जान, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कोई काम है क्या? नहीं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। तुमने खामखा ज़हमत की मेलिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबके साथ टेबल पे नाश्ता करूंगी। आपा ये सब कुछ मैंने आपके लिए खुद बनाया है, मुझे अपना दुश्मन मत समझें। जिद करके मेरा दिल मत तोड़ें आपा। मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लें, फिर दवा भी लेनी है। चलें आपा जान, अच्छा सा नाश्ता एंजॉय करें। शुरू करें आपा। ये ले। बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। अच्छा अब मुझे इजाजत दें, लेवेंट के पास जा रही हूँ। दुश्मनी तो हो मेरी, और कौन हो। या अल्लाह, मरियम घर आ गई है क्या? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। क्या हुआ है? छुट्टी ली है क्या? यहाँ क्या कर रही हो तुम? जॉब छोड़ दी है मैंने, दोबारा वहां काम नहीं करूंगी। क्या मतलब जॉब छोड़ दी? बताओ मुझे। देखो मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, सुन रही हो ना तुम? इतनी अच्छी तो जॉब थी तुम्हारी, हुआ क्या है आखिर वहां? हाँ समझ गया, तुमने बदतमीजी की होगी और उन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया। सोचा है अब क्या करोगी? ताकि इनका उधार कैसे चुकाओगी तुम? परेशान नहीं हो बाबा, मैं नई जॉब ढूंढ लूंगी और सारा कर्जा भी उतार दूंगी मैं। हाँ, ताकि इनसे शादी कर लेती तो सुकून में आ जाते, लेकिन तुम तो उससे बात तक करने पर राजी नहीं होती। ये किसके? बाबा ये पैसे वापस कर दें प्लीज। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ? जवाब चाहिए जो पूछा है, कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? सुनो मरियम, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर दीवार में मारूं, बताओ मुझे पैसे कहाँ से आए?
कहाँ गुम हो? देखो, तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं जानता हूं जमील, जानता हूं। जिन मुलाजमीन को फारिग करने जा रहे हैं उनके सारे वाजिबात अदा कर दो। ये सब तुम संभाल लेना। तालीम हासिल करने वाले बच्चों को फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप दे दो और हॉस्पिटल की तरफ से मिलने वाली फ्री तिब्बी इमदाद को वैसे ही रहने दो। परेशान मत हो, संभाल लूंगा मैं। और मरियम के बारे में कोई खबर है? इस टॉपिक को खत्म करो। मैं उस चोर का नाम तक नहीं सुनना चाहता जमील। मेरी दोस्त मरियम चोर नहीं है। आप उस पर सिर्फ झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा उस पे, और ना ही मैं कोई नाइंसाफी कर रहा हूं। उसके कमरे से इतने पैसे मिले हैं, कोई वजाहत है इसकी? तुम्हारी दोस्त चोर नहीं तो और क्या है? आपको पैसे मिले मरियम के कमरे से? ये पैसे मेरे है ही नहीं, आप प्लीज वापस कर दीजिए। वापस ना करूं तो क्या करोगी तुम? हाँ, बताओ क्या बिगाड़ोगी मेरा? तुम इतने सारे पैसे अपने बाबा से छुपा रही थी। मैंने कहा ना, मेरे पैसे नहीं है ये, जिसके हैं उसे वापस करने हैं। आप इस रकम में से 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं। तुम किसी को पैसे वापस नहीं करोगी, हरगिज ऐसा नहीं करोगी। हम भूख से मर रहे हैं। बाबा जाने दे मुझे। मुझे पूरा यकीन है किसी न किसी की साजिश है ये। मैं कभी भी नहीं मान सकती। मरियम चोरी नहीं कर सकती। आप मरियम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आयशा बस करो। मैं करता हूं उससे बात। पैसे उसके कमरे से मिले, और क्या वजह हो सकती है? मुझे आपा के पास जाना है, अभी तक वो क्यों नहीं आई? मेरा बेबी। ईजल से कह के आपकी पसंद का केक बनवा देती हूँ, आप वो खाएं। नहीं, मुझे नहीं खाना। मेरी जान, बाहर गार्डन में एक कैट है और बहुत ही खूबसूरत है। चल के देखना चाहोगे? कैट है? चलो चल के देखते हैं। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मेडिसिन तो मैं खाती नहीं, फिर ऐसी हालत क्यों होती जा रही है? आपा, ये सब कुछ मैंने आपके लिए खुद बनाया है। मुझे अपना दुश्मन मत समझे। जिद करके मेरा दिल मत तोड़े आपा। मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लें, फिर दवा भी लेनी है। मेलिस, समझ गई तुम्हारी चालाकी। एस्ली। जी मेलिस साहिबा। देखो, वो लड़की मरियम, तुम्हें उस पर ध्यान रखना होगा। अगर वो यहाँ आए तो मुझे बता देना। वैसे लेवेंट साहब मरियम को उसके सामान समेत घर छोड़ाए हैं। उसे चोर कहकर घर से निकाल दिया, वो क्यों आएगी? मैंने तुमसे जो कहा है बस वो करो। अपना दिमाग मत चलाओ। बहुत ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मुझे जो करना पड़ा मैं आपके लिए सब करूंगी, मायूस नहीं होने दूंगी। बेहतरीन। अब अपना काम करो तुम, किसी को हम पे शक ना हो। ठीक है।
वो लड़की दोबारा यहाँ आ सकती है? क्या हम उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते मेलिस? आपा, ऐसा नहीं है, लेकिन एहतियात भी जरूरी है, इसलिए मैंने एस्ली से होशियार रहने को कहा। झूठ बोल रही हो ना तुम मुझसे, झूठ बोलती हो तुम। मेरे जूस में नींद की दवा मिलाई थी ना तुमने, इसीलिए मैं सारा दिन सोती रही। अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती मेलिस। आपा, ये क्या कर रही है? छोड़े मुझे, हटे पीछे। मुझे मारना चाहती हैं? पुरसुकून हो जाए, देखे क्या हाल बना लिया है। आपको दवा ना दो तो क्या करूं बताएं? दवा के बगैर आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। खुद का हाल देखा है क्या बना रखा है? मेरी भलाई के लिए किया? हाँ, बेवकूफ समझती हो मुझे तुम? हाँ, देखो जो कुछ भी तुम कर रही हो सिर्फ अपने लिए, लेविन को हासिल करने के लिए कर रही हो। लेविन के प्यार में तो अंधी हो गई। लेकिन मिस मेलिस, अब खेल तुम्हारा खत्म। ये तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हटे पीछे।